मैं डॉक्टर विलास जगदड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 22 जून 2023 के इस लाइव सेशन में यूट्यूब पे सुबह सुबह हल्की थी ऊपर जाके बात करता हूँ। अच्छी खासी बरसात हुई है, पानी पानी बहा है यहाँ से। अच्छी बहेगी। एक्सरसाइज करोगे ना, पसीना आना चाहिए, तो कोई फायदे का है। चल रहे एसी के अंदर, एसी में जिम मार रहे, बॉडी को गर्म होना चाहिए, वो तो हो नहीं रही है। एसी उसको ठंडा कर रहा है। एक्सरसाइज के बाद टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलने चाहिए, वो निकलते नहीं, बॉडी में रह जाते, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती इम्यूनिटी की। पहाड़ इतना खूबसूरत हुआ है, ग्रीन हो गया पूरा। मैं बोला ना, कल ही बोला था, 2 बरसात पूरा पहाड़ हरा भरा हो जाएगा। कल की बरसातें, कल दिन भर की और रात की, और ज़्यादा बरसात नहीं है, टेंशन मत लो। और 2 से 3 दिन। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र और मिडिल इंडिया। नॉर्थ वाले तुम्हारी लगने वाली है, अच्छे से लगने वाली है। पानी पी लेता हूँ, फिर आपको लगा देता हूँ नेचर के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये तालाब 1 महीने से सूखा हो गया था, कल के 1 बरसात में भर गया, और 2-3 बरसात पूरा भर जाएगा। साथ में बड़ा तालाब ऊपर है, ये इससे 10-20 गुना बड़ा है। आप भोजी नेचर के साथ कनेक्ट। फिर फोड़ूंगा बम, फिर हम फोड़ेंगे नरेंद्र मोदी के गंदे राजकारण का बम। ना ऑपोजिशन बात कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है, हम ही है जो इसको खोलेंगे। अब तक सारी पोल तो हम ही खोलते आए हैं। आरबीआई के गवर्नर की हो, जो कि इतिहास तज्ञ है, या फिर डिजिटल करेंसी की, या फिर कच्छे की, या फिर एनडब्ल्यू की, या फिर किसी के भी, फिर इन्होंने ला के पैदा कर दिए कुत्ते के पिल्ले, है ना, कंट्रोल अपोजिशन। पैसे खा के सब क्रेडिट ले जाना चाहते, ले जाओ भाई, ले जाओ, जिसको ले जाना ले जाओ, हमें कोई गड़बड़ नहीं है। हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि हमें गिने चुने लोग चाहिए, हमें गिने चुने लोग चाहिए, जो ट्रस्ट करे, जो भरोसा करे। गधों की फौज नहीं चाहिए हमें।
तुम्हारे पास ही रखो, मुझे जैसे बोला लेके जा, लिखे तेरे साथ करेगी बहुत। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैमरा ले बैठा अच्छे से। क्या है, आप लोगों को दिखना भी चाहिए, मेरा आवाज़ भी आना चाहिए, मुझे बैठ के शूज़ भी पहनना है, सब चीज़ें का ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे पूरा गीला है, आप देख रहे होंगे, सब गीला है यहाँ पे, पत्थर सब गीले। तो बस इतने आते रोज़, सुबह मॉर्निंग में 36-38, शाम को बड़ी जोश आता है सबको, 200 के ऊपर चले जाते हैं, तब लगे पड़ते गुड मॉर्निंग करने। अभी भाई ने ओनली मेंबर्स कैन कमेंट ये ऑप्शन लगा हुआ है। मैंने बोला ना भाई, ही है ना, उसको पसंद नहीं आता ये फालतू के आके बड़े बड़े जाते ना, उसको गुस्सा आ रहे, मगर मेरे को गुस्सा आता है रियल में, मैं उसको फिर ब्लॉक मार देता हूँ, फिर वो कौन है क्या है मैं देखता नहीं। तो भाई बोला ऐसा नहीं, अपने भी रहते उसमें कुछ गलती से आगे होंगे तो उनको अनब्लॉक कर देता हूँ, तेरी मर्जी। मेरे को गुस्सा है, मैंने ब्लॉक कर दिया। मेरे यहाँ पे रहना है सुनने को, तमीज़ से सुनने का। क्या जब बोला है बोलो, तभी बोल लेगा। फोकट में ये तो अपने घर पे जाके खुद का यूट्यूब चैनल खोलने का और वहाँ पे बक बक करने की।
अब नरेंद्र मोदी चाचा के जो मंत्री है दूरदर्शन और प्रसारण मंत्रालय, दूरसंचार और प्रसारण मंत्रालय, इन्होंने 40 यूट्यूबर्स की, बड़े बड़े जिनके कम से कम 20-30 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर है, ऐसे 40 यूट्यूबर्स की उन्होंने मीटिंग बुलाई, जिसमें वो बैनर्जी है ना, भक्त बैनर्जी, चश्मा पहन के भाषण करता है वो। तुमको एक बंदा है जो समाज के, सोसाइटी के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करता है कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग वैसे हैं, कैसे सरकार की पॉलिसी ऐसी थी एजुकेशन की या फिर इसकी उसकी। याद आया? सोफिस्टिकेटेड एकदम यू ड्यूड बन के बैठता था वो वाला। और कई सारे बाकी के भी है जो आप ढिंचैक दिल्ली वाले और देहाती वाले यूपी वाले जो थे, ये सारे के सारे है ना वाले, ये सारे यूट्यूबर्स को है ना मोदी चाचा ने दिया है कंसेप्ट, दिया है टारगेट, दिया है स्क्रिप्ट। क्या दी है स्क्रिप्ट? चाचा ने दी है स्क्रिप्ट हंगर के खिलाफ लड़ने की। यानी लिटरली एक यूट्यूबर का कल मुझे यूट्यूब पे सजेशन में वीडियो आया, ये नहीं थी ना थाली चाट रही थी वो, तो उसकी सहेली बैठी थी सामने, बोली ये क्या कर रही है, थाली क्यों चाट रही है? एक एक निवाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है एक निवाले का वैल्यू? श्री कृष्ण का एक निवाले में पेट भर गया था। मैं बोला कसम से बाप, मोदी चाचा को मार्केटिंग हेड बनाना चाहिए था, श्री कृष्ण के मार्केटिंग हेड का। मुझे महायुद्ध होते ही थे महाभारत, यानी कल की महाभारत 2.0 कितना डिले करे, गरीबों को ये ना लगे कि तुम्हें अनाज नहीं मिल रहा है, इसलिए अमीरों को भूखा है उनको थालियां चटवाने का। सच्ची, नरेंद्र मोदी चाचा अगर महाभारत के टाइम पे रहते थे, शकुनी मामा बोलता था गुरुजी ये पासे आप ही ले लो और आप ही फेंक लो। मैं बेचारा खड़े रहता हूँ बाजू में, तुम्हारा चलने दो। कसम से बॉस, गजब का चल रहा है इधर ड्रामा। ऊपर से वो अभी क्या होने वाला है, जैसे मैंने कहा कि नवंबर दिसंबर में ये अभी तुम्हारी इम्यूनिटी की हो गई झिंगा लाला। तुम्हारी इम्यूनिटी लगने वाली पूरी, तुम्हारी इम्यूनिटी लग गई पनीर टिक्की लिए वालों की, तो तुम्हारे सबसे पहले इम्यूनिटी जब डैमेज होती है, बिगेस्ट इंडिकेटर, बिगेस्ट डायग्नोस्टिक साइन फॉर इम्यूनिटी डिसीजेस का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, वो है हेयर फॉल। आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, गंजे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने पहले से क्या कर दिया है, पिछले 2 महीने से ये कौशिक बीशिक उन सबको लगा दिया है हेयर ट्रीटमेंट लगाने के लिए, ट्राया वो ट्राया कर रहे। जो सारे के सारे यूट्यूबर, वो भक्त बैनर्जी और वो क्या नाम उसका, वो है 2-4, as per my study they are the 7 main symptoms of the hair fall or the main cause of the hair fall। हर कोई आके हिंदी में वही बोल रहा है, देहाती में वही बोल रहा है, दिल्ली की भाषा में वही बोल रहा है, यूपी की भाषा में वही बोल रहा है, मुंबई की भाषा में वही बोल रहा है, सारे यूट्यूबर वही लगे पड़े। कोई बोल रहा है भाई खाना है ना, ये क्या कर रहा है भाई, तू हाथ से खाना खा रहा है, देहाती है तू? नहीं भाई, हाथ से खाना खाया ना तो एक एक निवाला उठाया जाता है। तो चम्मच से क्या होता है, चम्मच से उठाया नहीं जाता है? नहीं, चम्मच से उठाया जाता है, वह चम्मच से बहुत वक्त लगता है। कोने कानों में, अबे थाली है कि तेरा वानखेड़े स्टेडियम है? कोने कानों में जो रहता है ना, बोला वो निवाला निकालने को टाइम लग जाता है। अबे तो निवाला निकाल रहा है कि सोने की खदान में से सोना निकाल रहा है? मार्केटिंग कर रहे तो अच्छे से कर, स्क्रिप्ट अच्छे से लिख के ले। चाचा ने दिया है तो कुछ भी। बोला ना तुमको, ऐसे कई लोग हैं जिनको लगता है कि डॉक्टर जगदारे ओवर एग्जैगरेट करता है चीज़ों को। जिनको स्टार्टिंग से पता होगा उनको पता है कि सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बता दे। मेरे पास अभी भी एक न्यूज़ है 2020 की है, हाँ, कि फूड क्राइसिस हुआ था और उस पर 2021 के फरवरी में, 2020 के नवंबर में WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी कि 2021 जो है वो 2020 से 15 गुना हंगर स्ट्राइक में, फूड शॉर्टेज में मुश्किल जाएगा। ये सारे जो डाटा है ना, ये छुपा के रखा है मोदी चाचा की सरकार ने। अब इनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब प्रोपोगंडा,
लोगों का भरोसा नहीं रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अब कुछ तो ये जो है मेन जब सोशल मीडिया वाले, तुमको लग रहा था कि ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदारी से न्यूज़ देते हैं, ईमानदारी से मोदी सरकार की पोल खोलते हैं। अब ये ईमानदारी से तुमको अनाज बचाने के लिए कहेंगे। अबे दांत कोर के पेट भरा नहीं जाता है। जिन्होंने घर के, आज उनको पता चलेगी जब वो मीडिया में ऐड देखोगे, तुमने घर में अनाज भर के रखा है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने जो कहा था, आने वाला पीरियड बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तुमको मजाक लगा? दिखेगा, कहा था मैंने, कहा था दिखेगा, समझेगा, होगा, वही होगा जो मैंने कहा था। क्या ज़्यादा है? कोई तो भी कह रहा था कि तांडव प्यार से होगा। जा हाँ? अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय कुछ काम नहीं आने वाला है। खत्म हो गया वो पीरियड। इट्स अ संधि काल। यहाँ पे कोई मंत्र काम नहीं करता है। ये जो है ये संधि काल है। यहाँ पे कोई भी मंत्र जाप बचने के लिए काम नहीं आते हैं, क्योंकि संधि काल में सबको अपने अपने मंत्र जाप को रख के, जो भी होने वाला है काल के साथ, शनि का जो धर्म है उसका, अपने अपने कर्मों के भोग इस पीरियड में भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये पीरियड युग परिवर्तन रहता है संधि काल का। चाचा दादा इधर जा रहे, उधर यहाँ पे कोई भी मंत्र जाप काम नहीं होता है, ना मृत्युंजय, ना कोई ना कोई। ये युग परिवर्तन है। यहाँ पे तुमने हुए अब तक किए कर्मों का यहाँ पे हिसाब पीरियड होता है। हिसाब होके फिर तुम्हें 19-20 के मार्जिन के ऊपर डिसाइड किया जाता है, इसको रखना है कि रख नहीं, या फिर रिवर्स के लिए भेज देना है, जहाँ पे फिर से कलयुग चल रहा होगा। ऐसे पृथ्वी पे यह गलत कॉन्सेप्ट है कि तुम यहाँ पे मर गए और यहाँ पे तुम मर गए तो आप जन्म लोगे तो यहाँ पे 5D आ जाएगा, हम 5D में पैदा हो जाएंगे। इतना बेवकूफ़ नहीं है भगवान। तुम यहाँ पे मर गए 3D में और तुम पैदा हो गए तो किसी और पृथ्वी पे जो कि उसी सिचुएशन के टाइम पे 3D में खेल रही होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? क्रिकेट की मैच नहीं देखते हो? मिड ऑफ द मैच अगर बॉल चेंज करना पड़ा तो उसी ओवर के हुए वाला उसका बॉल यूज़ किया जाता है, ना कि नया बॉल दिया जाता है। सेम नियम। हाँ? तुम्हें पता नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान को भी पता नहीं कि नियम क्या है। बहुत अच्छे नियम है, इजी नियम है, लोगों के फॉलो करने लायक नियम है, मगर लोगों ने इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इसलिए ये परिवर्तन है। यहाँ पे हर चीज़ की परिभाषा बदल जाएगी। यहाँ पे प्रेम की परिभाषा बदल जाएगी, यहाँ पे त्याग की परिभाषा बदली जाएगी, यहाँ पे गृहस्थ की परिभाषा बदली जाएगी, गृहस्थ आश्रम की परिभाषा बदली जाएगी, यहाँ पे व्यभिचार की परिभाषा बदली जाएगी, यहाँ पे न्याय की परिभाषा बदली जाएगी। ये परिवर्तन है। यहाँ पे जो हुआ नहीं महाभारत में, वो इस महाभारत 2.0 में होगा। यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन होगा। यहाँ पे राइट्स ऑफ द इक्वालिटी का जो है जो कंसेप्ट, ये यहाँ पे आने वाला है। कल से बारिश हो रही है यहाँ पे, और
बारिश हो रही है, ठंडा माहौल हुआ है। देखिए पूरे बादल ही बादल है पहाड़ पे। उसके वजह से ये जो टूटा हुआ हाथ है ना, ये दर्द कर रहा है, रॉड इसमें, तो इसलिए दर्द कर रहा है। इसलिए स्टॉकिंग्स पहनने पड़े, अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा है। शौक नहीं है मुझे, कल जो गुस्सा हुआ ना, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मुझे उन लोगों की फिक्र नहीं है जो करोड़पति और अरबपति है। वो आज जाके 1000 रुपये लीटर तेल खरीद सकते हैं, वो आज जाके 200 रुपये लीटर दूध खरीद सकते हैं, जाके 40 रुपये 50 रुपये का एक अंडा वो खरीद सकते हैं बच्चों के लिए, जाके आज 50 रुपये की 60 रुपये की एक मेथी की कोथिंबीर की गड्डी, 200-400 रुपये किलो प्याज, 150-200 रुपये टमाटर, 80-90 रुपये किलो आटा, 70-80 रुपये किलो गेहूँ, ये वो खरीद सकते हैं। मुझे बुरा लग रहा था उन बेचारों के लिए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, बस उन्हीं के लिए गुस्सा हुआ। पर कहा ना, मोह भंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिल्ली गया था मैं किसान आंदोलन में, वहाँ पे मोह भंग हुआ। सोचने नहीं है, करो देखो तुम्हारा, जब आएंगे वक्त, जब लगेगा आओ फिर यहाँ पे, तब बताएंगे रास्ता। जब खुद आए थे तब तो नहीं बात किया ना, जब खुद होके बोल रहा हूँ अरे सुनो रे मेरी बात, नहीं सुन रहे। कल आखिर में बोला जान दो, इनको पाएगा ना, अभी महामृत्यु जो मंत्र चाहिए इनको बचने के लिए। ये जो सोच है ना, ये सेल्फ सोच, सेल्फ में महामृत्यु जो लेके बच जाओ, मैं बच जाऊँ, बस मैं बच जाऊँ, ये ना यही ले डूबने वाली है इंसानियत को। तुम अभी भी मैं से हम नहीं बने हो, तुम्हें बस मैं चाहिए, मैं बच जाओ। इसलिए कल गुस्सा हुआ था। लेट इट भी, अब हो गया मोह भंग, अब तुम्हें जो करना वो करो। महामृत्युंजय मिल गया वो लो, अगर बच गए होगा तो नहीं। होगा तो नहीं, ये तो बोल सकता हूँ मैं। बरसात हुई, हर पानी है। तुमको लगता है तुम ही जिंदगी में बहुत स्मार्ट हो, होशियार हो, भगवान बेवकूफ़ी है, उससे तो कुछ समझता ही नहीं है कि नहीं। तुम रास्ता ढूंढ लोगे, तुम भाग जाओगे जैसे उधर से करके, तो भगवान को पता ही नहीं है कि हिसाब कैसे लिया जाता है। हा? उसने तो ज़िंदगी में कभी हिसाब किया ही नहीं है कि नहीं। तो कभी चाहे दुनिया चले ही नहीं है, तुम ही पहली बार पैदा हुए हो और तुम ही स्मार्ट हो। पहली बार सत्ता क्या आ गई चाचा के हाथ में। इतनी सी जिंदगी तुम्हारी 70-80 साल की, हर साल से ब्रह्मांड है, करोड़ों साल से गंगाएं है यहाँ पे, आकाश गंगाएं, और तुम ही साले बड़े होशियार हो। 70-80 साल जिंदगी, 65 साल तो हो गए, और 5 साल बाद तो याद भी नहीं रहेगा चाचा को। 5 साल बाद अल्जाइमर में याद भी नहीं रहेगा कि उसने क्या किया था 10 साल में। नहीं यकीन, जॉर्ज फर्नांडिस की हालत जाके देख लो। अभी भी 1999 के कारगिल वॉर में अटके हुए हैं दिमाग में। तुम हेट्रेड दोगे, बॉडी भी तुम्हें उसका एक न एक दिन रिटर्न देती है, इतना याद रखिए। तुम्हें लगता है हिसाब नहीं होता है, बहुत बुरा हिसाब होता है, बहुत बुरा। कोई भी पैसे वाला आदमी, कोई भी पॉलिटिशियन पैसे वाला, जाके देख लो, सुकून की मौत मरा होगा ना, सुकून की मौत, मुझे बोलना, वेंटिलेटर पे मरे सारे के सारे, कोई सुकून की मौत नहीं मरा। सारे के सारे मरते वक्त अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन में ही मरे होंगे, और वही ट्रिगर रहता है रीबर्थ का। कल मैंने एक पोस्ट किया था कि किसी की तो मौत हो गई, कार्डियोलॉजिस्ट, गुजरात का एक कार्डियोलॉजिस्ट,
इंस्टा आपने टेलीग्राम पे आई थी पोस्ट, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट की थी। 14,000 के कुछ तो उसको उसने ऑपरेशन किए हैं। खुद गया रात को, सो गया, सुबह उठा ही नहीं, शॉर्टकट में कटा लिया भाई ने। उसने खुद कई लोगों को कहा होगा नहीं नहीं ले ले भाई, मोदी साहब का है, अपने मोदी साहब है गुजरात के, गुजरात में छारो छे, छोरों का ले लो, ठुकवा ले आऊँगा। छोरों ने भेज दिया ऊपर, फर्स्ट फ्लाइट से पकड़ के चले गए रात को रात। ये बहुत बुरी मौत है। ये जो मौत है ना नींद में आने वाली, ये सबसे बुरी मौत है। यानी ये मौत दुश्मन को भी ना, एक बार वेंटिलेटर पे चल जाएगी। यू आर नॉट अ सेल्फिश। मुझे अपनी बेटी की चिंता है भाई साहब। महामृत्युंजय तुम हो या तुम्हारी बेटी हो, तुम सिर्फ तुम्हारे बेटे के लिए सोच रहे हो, इट्स आल्सो द सेल्फिशनेस। तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, तुम सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लिए सोच रहे हो, इट्स आल्सो द सेल्फिशनेस। इट्स आल्सो द सेल्फिशनेस। यानी तुम्हारे पड़ोस का बच्चा मर जाएगा, तुमको चलेगा? है क्यों? तुम्हारे काम करने वाले भाई का, तुम्हारे ड्राइवर का बच्चा मर जाएगा, वो तुमको चलेगा? अपना बच्चा बचना चाहिए। क्यों? बाकी के बच्चे बच्चे नहीं है क्या? जिंदगी है। 2 साल से समझा रहा हूँ, मैं से हम बनो, तुम और तुम्हारे बच्चे, बस यही हो गए मैं से हम। भाई वाह सही जा रही दुनिया, सही जा रही है। तो ये जो मौत है ना, ये मौत दुश्मन को भी ना आए। कम से कम वेंटिलेटर की मौत पर समझता तो सही, जिंदगी में मैंने क्या किया, रिग्रेट, मैंने इसको लूटा, मैंने ये इसको लूटा, मैंने ये भ्रष्टाचार किया, मैंने वो भ्रष्टाचार किया, मैंने यहाँ पे करप्शन किया, मैंने इसको मरवाया, ये किया पॉलिटिशियन लोगों का। कम से कम रिग्रेट तो होता है। आंखों के सामने जिंदगी चली जाती है वेंटिलेटर पे। ये जो मौत है ना नींद में आने वाली, ये बहुत बुरी मौत है बॉस, बहुत बुरी। क्योंकि मैंने आपको समझाया था ज्ञान और मोक्ष, मेरा जो 3 दिन पुराना वीडियो था, मैंने आपको समझाया था उसमें कि आप जब मरते हैं, अच्छी खासी बरसात हुई यार आज। अच्छी खासी बरसात हुई, गिरी कल दिन भर, और लगा नहीं थी इतनी अच्छी हुई होंगी। पूरे नाले भर गए हैं। खुशी मना रही अगले 4 दिन के लिए है, बाद में तो फिर है ही अल नीनो। याद होगा 9 महीने पहले समझाया था मैंने, अल नीनो एंड अल नीनो। आज मीडिया वाले बता रहे हैं, आज लोग बोल रहे हैं ये देखो ये देखो ये देखो। हमारा छूटिया पकड़ गया सबका, तो मुझे ब्रेन काम नहीं कर रहे, तुम्हारे ज़ॉम्बी बन चुके हो तुम। बचे कुचे शॉर्ट टर्म मेमोरी गजनी है तुम, मेमोरी लॉस। बताता हूँ मैं, साल हो गए बस, मैं से हम तो थे, और मेरे बच्चे और मेरी फैमिली, मैं और हम दो और हमारे दो, बस हो गए मैं। यार जिंदगी है भाई। फ्लैट के बाहर 2 जनों को पहचानता है बिल्डिंग में। कम से कम मरने के बाद गलती से मर भी गया, अंदर तो उठाने के लिए 4 लोग तो आएंगे ना। यहाँ बहुत बारिश हो रही है गुजरात के वालसाड डिस्ट्रिक्ट में सर। भावना पटेल जी, मैंने कहा ना ये पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो संधि काल था, जो प्रोटेक्शन पीरियड था, जो प्रोटेक्ट कर रहे थे हम प्रार्थना। मैं तो पहले प्रार्थना बंद कर दी थी, मैंने फरवरी मैंने प्रार्थना बंद कर दी थी। अब जो कोई प्रार्थना करने वाले थे उन्होंने भी प्रार्थना रोक दी, बोले बस हो गया। अब बस हो गया, अब कर डालो एक बार का, चालू कर डालो, कम से कम चालू तो कर डालो भारत के लिए। इतने दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये चाचा बहुत हरामीपन कर रहा है। ये लिटरली इसने इन्हें कुत्ते हड्डियाँ फेंकी इसने। यानी सोचो, जो इतना उसके ऊपर चिल्लाते थे, भौंकते थे, उन्होंने दबा के उसको चबक से मुंह दबा के हेड पर बात चालू कर दी।
अरे थाली ताट रहे यार सच में। मेरे को अगर वीडियो मिलेगा ना फिर से, मैं लिटरली शेयर करूंगा। वो यूट्यूबर लिटरली थाली चाट रही थी। यार कसम गजब गजब है ये। गजब बढ़ा रहे हैं यहाँ पे दुनिया। दूसरा वाला था वो हाथ से खा, नहीं ये देहाती नहीं है, ये एक दाना निवाला उठाया जाता है, इससे निवाला उठाया जाता है। चम्मच से बहुत वक्त लगता है, आधा घंटा लग जाता है चम्मच से। चम्मच से ये 2 चम्मच जो अपना परोसा जाता है, और भात वाली बोलते हैं उसे, उस 2 चम्मच भात वाली से खाना चम्मच से खाने के लिए आधा घंटा लगता है। भाई कौन से ज़माने का वीडियो एडिटिंग वीडियो और कम से कम ये तो सोचता इन लोगों का पूरा पर्चा चिट्टा खोल के मारने के लिए, खोलने के लिए, ठोकने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। भूल गए तुम्हारी पाठशाला इधर लगाने वाला बैठा है ना, जब मेन स्ट्रीम मीडिया की लगाई है तो तुम साले कुत्ते बन गए तुम। अब कल तक तो बहुत अच्छे से भोग रहे थे ईमानदारी से, क्या हो गया तुम लोगों को? हड्डियाँ मिल गई, चूसने लगे। क्या दिया होगा ऑफर? हाँ भक्ता, मैंने क्या ऑफर मिला तेरे को? चश्मा पहन के एक्टिविटी झाड़ता था तू, क्या ऑफर मिला होगा तेरे को? लिटिल वी कल मैंने कहा था एक दोस्त से बात करते करते कि और ये तो भाई ट्राई जो हेयर ट्रीटमेंट का और वो चाट के थाली खाने वाले, उसके बारे में बात करूँगा। और एक बात मैंने कहा था फ्रेंड से कि भाव क्या है, समर्पण क्या चीज़ होती है, भक्ति क्या है। समर्पण का भाव जिसमें आता है वो चीज़ भक्ति बन जाती है, और भक्ति से की हुई श्रद्धा की भक्ति वो बीज बनती है। और वो मैंने वीडियो शेयर किया कृष्ण का, वो सबसे बाबला, मगर भाव क्या है, कैसे जज करेगी भाव? तो मेरे ख्याल से महावीर की जो है महावीर जी की मूर्ति है मेरे ख्याल से साउथ में बहुत बड़ी, जिसका अभिषेक होता है महावीर जी की है ना मेरे ख्याल से। मेरी बेटी से 3 साल से बात नहीं हुई है। भाई साहब ज़िंदगी में ऐसा ज़रूरी नहीं है मिलिट्री में सोल्जर बैठे हुए मर गए बेचारे, आज बैठे उनके वैसे बढ़ रहे बिना बात के। यहाँ पे 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना के अंदर माँ बाप दोनों मर गए, ना बाप रहा ना बेटी माँ रही, दोनों मर गए। 10,000 बच्चे अनाथ थे। कम से कम हेर बच्ची कम से कम पापा का फोटो तो देख सकती है। कई सारी बच्चियाँ हैं, कई सारे बच्चे हैं जो पापा के माँ बाप की, बहुत गम है भाई साहब दुनिया में, बहुत गम है। अपना गम देख के लोग क्या बड़ा गम है, और हमें ये गम है कि ये आने वाला गम ये चूतिया लोग 740 करोड़ सुन नहीं रहे। 100 करोड़ तो चले गए, ज़ॉम्बी तो बनने वाले हैं। उसमें से जो बचे जो पॉलिटिक के नहीं लिए वाले, वो उनको लग रहा है बस अमृत काल चालू हो चुका है, डेंजर जोन ख़त्म हो चुका है। भाई साहब ये पबजी है, यहाँ पे जोन नैरो होते आता है, अब सेंट्रलाइज करने वाले हैं। जान दो, मैं बात कर रहा था जिसके लिए मैंने कहा था मैं भाव छुट्टा होता रहा है, किस तरह से इंडिविजुअल टारगेट कर करके डिवाइड एंड रूल ये मोदी चाचा खेल रहे हैं। इल्यूमिनाटी उनसे खिलवा रहा है। मोदी चाचा की इतनी अक्ल नहीं है, हमें पता है। चौथी पास तक नहीं, अक्ल क्या रहेगी? एक गुड़ी पत्ता गुंडा गुड़ी पार, उसकी अक्ल क्या रहेगी? पावर मिल गई है बस। आधीस मरकड़ यानी आधीस बंदर, उसने दारू प्याला यानी दारू पी ली, और ऊपर से पिए हुए बंदर के हाथ में दिया कोली, थे उसके हाथ में दिया चक्कू, बस मारते जा रहा है, मारो इसको मारो इसको मारो इसको। तो भाव, तो जो भगवान महावीर जी की अभिषेक चल रहा था फर्स्ट टाइम जब मूर्ति बनी, और फर्स्ट टाइम जब अभिषेक किया गया, पंच दूध दही मध पंचामृत से कहा जाता है, उससे वो मुहूर्त के आखिर तक नीचे तक आ ही नहीं रहा था, घुटने के पेट के नीचे आखिर तक वो जा ही नहीं रहा था पंचामृत। फिर बोला गया कि भाई जो चाहे कोई भी आके अभिषेक कर सकते हैं। पूरा राज्य आया, अपने अपने बैलगाड़ियों में घोड़ों पे दूध लेके लाया गया,
डाला गया, मगर हफ्ता निकल गया, वो दूध, वो पंचामृत नीचे आ ही नहीं रहा। एक बुढ़ी औरत थी और बूढ़ी माँ, वो अपने हाथ में एक छोटे से कटोरे में दूध लेके आई। सब उसको हंसने लगे, अरे क्या लेके आई है। तो वहाँ का प्रधान सचिव बोला, जानने दो, ख्वाहिश पूरी करने दो उसकी। वो गई और उसने महावीर जी के ऊपर वो दूध डाला, ऊपर से नीचे तक वो दूध की गंगा की धार बहती हुई, पूरा अभिषेक करती हुई, सारा पंचामृत जो अड़का हुआ था ऊपर, वो सब बहते हुए नीचे आया। लोगों ने उसको प्रसाद बोल के उठाया। तो उसको पूछा राजा ने कि ये क्या है। बोले, महाराज जो है मेरे पास यही है, देने के लिए कुछ था ही नहीं, चढ़ाया। तो भाव इम्पोर्टेंट है। तुमने तुम्हारा पूरा समर्पण है, तुम्हारे पास जो कुछ है तुमने वो भी सर्वस्व उसको दिया। तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है तुमको रिटर्न में कुछ देने की, कुछ रिटर्न बैक करने की। क्योंकि कोई भगवान अपने ऊपर कुछ रखता है, रिटर्न बैक कर डालता है। भाई ले, तूने मुझे दिया, तूने मुझे भक्ति दी, तूने मुझे श्रद्धा दी, तूने मुझे प्यार दिया, तूने मुझे समर्पण दिया। तो ये तुरंत भगवान बोलते, आप वत्स, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, बोलो क्या चाहिए। ऐसे देखा है भगवान प्रसन्न हो गया, बोले ओके तू प्रसन्न है, चलो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। नहीं होता है। प्रसन्न हो गए, भाई बोल, चल तेरा हिसाब क्लियर कर ले। एक तो ऊपर वाला वो जो है भक्त कुछ मांग लेता है, वर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं भाई मोक्ष दे दे, ले तेरे अंदर, खत्म कर दे चक्कर को। इसके सिवा ऐसा कोई देखा नहीं आपने। नहीं भगवान मेरा बहुत मूड था आज, तुम्हारा नाम स्मरण कर लिया मैंने कई सालों तक, तुम मिल गए, बहुत बढ़िया लगा, चलो मिलते, बाय बाय टाटा। नहीं होता ना ऐसे। वो रखता नहीं अपने ऊपर, कुछ ना कुछ लेने को कहता है ये, कुछ ना कुछ। अगर तुमने कुछ भी नहीं लिया तो ये तुम्हारे पुण्य के पूंजी में चला जाता है, ये तुम्हारे पुण्य की पूंजी में चला जाता है। और अगले बर्थ में ये पूंजी तुम्हें बहुत शॉर्ट टर्म में भगवान के पास कनेक्ट कराती है। लोग कहते हैं बहुत कम उम्र में इसको ज्ञान हुआ, बहुत कम उम्र में इसको भगवान की अनुभूति हुई, बहुत कम उम्र में इसको ये हुआ वो हुआ। फिर तुम्हारे पूर्व कर्मा में जो है जन्मा में तुमने जो कर्म किए और उस कर्मों का तुमने भगवान से पे चेक नहीं लिया, इस ज़माने की भाषा में वो पे चेक नहीं लिया, इसलिए वो पे चेक भगवान के खाते में अकाउंट में पड़ा रहा, उस पर ब्याज तर ब्याज चढ़ता रहा। और इस जन्म में आते ही जैसे तुम माँ के पेट में आए, 3rd मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे कहा जाता है, 3rd मंथ में जब हार्ट बीट स्टार्ट हुई, वो चेक इन कैश हो गया। जैसे तुमने बर्थ लिया, तुम्हारे कर्मा का हिसाब किताब चालू हो गया। अब ये तुम्हारी है कि तुम उस आए हुए पेचेक का, एडवांस पेचेक का तुम किस तरह से उपयोग भोगते हो। इसका बहुत बहुत सुंदर एग्जाम्पल महाभारत में शिशुपाल का है, जिसका एडवांस पेचेक था, उसको 100 गुना माफ थे, 100 गुना माफ थे उसके पास। अगर वो चाहे तो महाभारत रोक सकता था, श्री कृष्ण को बोल के और साइड लेके लड़के चक्रवर्ती सम्राट बन सकता था, मगर नहीं। मैंने कहा पिछले जन्मा भले तुमने अच्छे किए होंगे, ये जरूरी नहीं कि इस जन्मा में तुम भी अच्छे करोगे, क्योंकि इस बार किस रोल प्ले करने आए हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम आए हो
तुम्हें भेजा गया है, ये तुम समझ लो सबसे पहले। मैं कर रहा हूँ, कौन हो तुम? मेरी औकात क्या है? कौन हूँ मैं? मेरी औकात क्या है कुछ करने की? उसने भेजा है, उसने प्लान किया इस तरह से, ये स्क्रिप्ट उस तरह से आई है। मैंने कहा ना, हर किसी को अपनी अपनी स्क्रिप्ट आई हुई है, हर किसी को अपनी अपनी स्क्रिप्ट आई है। पैदा हुए बड़े घर में सोने के चम्मच में, इसलिए आज तुम्हें घमंड है। वक्त के कांटे बदलते हुए देर नहीं लगती दोस्त। अच्छा को वक्त बदलते हुए देखा है, तो वक्त के बाद लोग बदलते हुए भी देखे हैं। तो इसलिए ख्याल रखिए, इन जो सोशल मीडिया के तुम्हारे सो कॉल जो हीरो थे, उनको तुमने लाखों करोड़ों कमा की थी सोशल मीडिया पे, तुमने उनको सब्सक्राइब किए, शेयर किए, उनको हीरो बनाया सोशल मीडिया पे। आखिर में वो भी हड्डी के कुत्ते निकले। आखिर में वो भी गरीबों को मैनिपुलेट करने के लिए निकल आए रास्ते पे। आखिर में वो भी गरीबों की मजाक उड़ाने वाले की तरफ खाना नहीं मिल रहा है, तू क्या भूखा मर रहा है? उधर देख, वो भी अमीर थालियाँ चाट के खा रहा है। ये अमीर लोगों ने हाथ धोए, अमीर लोगों ने मास्क लगाए, इसलिए गरीब लोग पैदल चले। इतना याद रखिए। क्या अगर ये अमीर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अगर बोलते थे नहीं हमें नहीं करना है, तो जिनका 2 टाइम के खाने के वादे थे वो बात करेंगे। आज भी जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है ना, इनको मैनिपुलेट करने के लिए सोशल मीडिया के जो हीरो है, ये यूट्यूबर्स, जब बड़े यूट्यूबर्स करेंगे ऑटोमेटिक छोटे यूट्यूबर्स उनकी कॉपी करते हैं। कुछ तो मिलेगा कंटेंट अपने को, उनका कंटेंट देखे अपने को कुछ तो कंटेंट मिलेगा, तो अपने भी कुछ तो व्यू बढ़ेंगे। ज़िंदगी के व्यू के चक्कर में तुम समाज को एक बहुत बुरी खाई की तरफ लेके जा रहे हो। तुम मिडिल क्लास को मैनिपुलेट करने के चक्कर में तुम लोअर मिडिल क्लास को और गरीब मजदूर को थाली चटवाने के लेवल पे लेके जा रहे हो। घटिया सोच है तुम सोशल मीडिया वालों और सरकारों की, बहुत घटिया। मिलते हैं 9 बजे तक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णा, जय कल्की।